नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि और मंगल की जो युति बन रही है, जो कि 15 मार्च से बनेगी, उसका कैसा प्रभाव रहेगा मेष राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, ये जो युति है इसके बारे में अलग अलग ज्योतिष आचार्य जो होते हैं उनकी अलग अलग राय है। और आम लोग जो हैं इनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि शनि और मंगल एक दूसरे के अति शत्रु हैं, जो है भी, ये एक फैक्ट है कि शनि मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता कि मंगल और शनि जब युति बनाते हैं तो एक जैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि मैंने बड़े बड़े वो देखे हैं जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, IAS IPS, जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं, जबकि ज्योतिष विद्या में उसको ग्रहण दोष कहा जाता है। ऐसे ही शनि और मंगल जब भी किसी कुंडली के अच्छे भाव में बैठते हैं तो वहां पर वो महाराज योग का निर्माण करते हैं, जो कि मेष राशि के कुंडली में इस समय बनेगा। दोस्तों, ये वो वाला समय होगा जो आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं आपकी जिंदगी के बारे में, जो दिमाग में चलता है कि जब मेरा समय अच्छा आएगा, मेरे को ये कुछ करना है, मेरे को ये कुछ पाना है, तो वो जो सोच होगी, ये वो वाले दिन होंगे जो इम्प्लीमेंट करेंगे आपके ऊपर वो वाली सोच। अब वो समय होगा जब भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, भाग्य तब साथ देता है जब इंसान मेहनत करता है, लेकिन भाग्य तब भी साथ देता है जब समय अच्छा आता है। वही काम करने के लिए हमें 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी काम नहीं होता। लेकिन वही सोच भी हम रहे हों और हमारा काम हो जाए, ऐसे दिन जो होते हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी देखने को मिलते हैं। और वो जो चमत्कारी दिन होते हैं, वो चमत्कारी दिन जो हैं वो मेष राशि के जातकों के ऊपर अब आने वाले हैं, और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होकर ही रहेंगी दोस्तों, क्योंकि इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ईश्वर ने अब ये युति बनाई है। जो प्लानिंग्स आपकी अभी बन रही थी थोड़े दिनों पहले कि मेरे को ट्रांसफ़र लेना है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, या मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, या किसी की नौकरी नहीं लग रही थी, किसी ने UPSC की तैयारी की थी। दोस्तों, मैंने अपनी आज तक की किसी भी वीडियो में UPSC के बारे में नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूं कि क्योंकि शनि देव जो हैं वो नौकरी के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, और मंगल जो हैं वो डिफेंस के कारक हैं। डिफेंस लाइन में और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर अगर कोई लगवा सकता है तो वो शनि और मंगल की युति ही लगवा सकती है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं सीधी बात करूंगा। आज मैं उन मुद्दों के ऊपर बात करूंगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो होगी ये आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल के ऊपर क्या प्रभाव देगी, और दूसरा, जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर खास करके ये वीडियो बनी है। हालांकि मैं अलग अलग पक्षों के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन आज का वीडियो आपके धन के साथ रहेगा, क्योंकि दोस्तों धन है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ रास्ते निकलेंगे। अच्छा टाइम है तो वो कहीं से कहीं लेके जा सकेगा। हम बात करेंगे कि मेष राशि के ऊपर ये वाली युति क्या प्रभाव देगी। दोस्तों, लगन, आपका ये लगन होता है, तो मेष लगन की जो कुंडली है जहां पर 1 नंबर लिखा है, आज हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। मेष लगन और मेष राशि दोनों की आज बात होगी। दोस्तों, आपके जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये मेष राशि है, और ये जो भाव है जहां पर शनि और मंगल की युति 15 मार्च को बनेगी, ये है लाभ का भाव, जिसको कहते हैं रावण जब तपस्या कर रहा था, जब उसके बेटे मेघनाथ का जन्म होना था, तो उस समय उसने इतनी पूजा की और कोशिश की कि मैं सभी ग्रहों को
इकट्ठा 11वें भाव में 11th हाउस में बिठा दूं, ताकि मेरे बेटे का कोई नुकसान ही ना कर पाए ज़िंदगी में, और उसकी बहुत लंबी आयु हो और वो हमेशा ही विजय रहे और उसको लाभ ही होता रहे, भाग्य उसका हमेशा साथ दे। क्योंकि दोस्तों 11th हाउस जो होता है उसमें जितने ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं उतना ही ज़िंदगी में सक्सेस देते हैं। तो हम बात करेंगे जो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनिदेव और मंगल देव, ये दोनों ही लाभ भाव में बैठ जाएंगे दोस्तों। सो क्या होगा, एक महाराज योग का निर्माण होगा। 2023 में जो स्थितियां रही आपकी, जो जिंदगी ने कहीं इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था आपको, वो वाला जो समय है, उस कहते हैं जब भी बुरा समय आता है तो उसका अंत भी जरूर होता है। रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए लेकिन दिन का सूर्य उदय होके ही रहता है, और वो वाला सूर्य जो है वो अब उदय होगा दोस्तों। अब वो जो जैसे ही 15 मार्च का समय निकलेगा तब वो सूर्य बहुत तेजी से उदय होगा और ऐसा चमक आएगा आपके भाग्यों को कि वो जो मैं प्रेडिक्शन अब करने लगा हूं, कैसी कैसी स्थितियां रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर आपका कैसे रहेगा दोस्तों। अगर आप व्यापार करते हैं तो अगर इवन यहां तक मैं बोल देता हूं कि अगर आपके पास धन नहीं है जिसके साथ आपने व्यापार करना है, तो कोई ना कोई शख्स आएगा जो कहेगा कि पैसा मैं लगाऊंगा, तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। कुछ ऐसा हो जाएगा कि धन अर्जित हो जाएगा, और जिन लोगों ने लोन अप्लाई कर रखा है उनका लोन भी पास हो जाएगा दोस्तों। ये उस आपके धन को ये एकत्रित करेगा ये समय, और बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस स्केल जो होगा ये इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी शनि और मंगल की अवस्था अच्छी है, तो एक नया चैप्टर जो होगा वो शुरू होने वाला है जिंदगी का, और वो अच्छे वाले दिन जिसको हम कह सकते हैं वो समय आएगा दोस्तों। पैसा भी इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसका फायदा भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। सो बिजनेस वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जो लोग ऑलरेडी जिनके पास सब कुछ है तो उनके भी काम में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो मतलब कि जब दिन अच्छे होंगे तो आप कुछ सेल इतनी बढ़ जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतना, पिछले महीने तो इतना नहीं अच्छा था और ना ही सोचा था, तो अचानक से स्थितियां जो होंगी वो आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और जो लोग स्पोर्ट्स के साथ काम करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट के साथ में रिलेटेड काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में करते हैं, जो लोग डिफेंस के साथ रिलेटेड हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग सरकारी टेंडर लेते हैं, उन लोगों को भी बहुत विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसी रहेंगी स्थितियां। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए उनकी सैलरी बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार जो हैं वो बन गए हैं। आपने एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन हो नहीं रहा था, अब वो चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। आपके बॉस ही आपका नाम रिकमेंड करेंगे कि इनकी सैलरी बढ़ाओ या इनकी प्रमोशन हो जाए। और ये वो समय होगा जो स्विचिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं अब बस मैं इस कंपनी में इससे ज़्यादा काम नहीं करूंगा, उनकी अगर कोई इंटरव्यू भी होगी और वहाँ पर भी वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे आसार होंगे। और सीधा ही डबल पैकेज जो होगा वो मिलने की संभावनाएं जो हैं वो इस समय मेष राशि के जातकों के ऊपर दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिन लोगों ने ट्रांसफ़र लेना है, जो एक सिटी में रहकर सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को, यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे। सो अब वो टाइम होगा, आप लोगों ने दूसरी कंपनियों में चाहे रेफरेंस के थ्रू जैसे भी करके आप अगर उनकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी, जब उनकी इंटरव्यू आएगी तो आपको वो इंटरव्यू देना है, क्योंकि सिलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बन रहे हैं। प्रमोशन होगा, अच्छा पैकेज जो है वो इस समय आपको मिलने के जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों ये वो टाइम होगा जब चमत्कार क्या होता है वो आपको महसूस होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, या मैंने सोचा था लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ें कब होंगी, लेकिन अब वो समय इम्प्लीमेंट करेगा। ये मंगल और शनि की युति इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी। सो दोस्तों क्योंकि दोनों ग्रह जो होते हैं
इनको हम लाइटली नहीं ले सकते। शनि की बहुत ज़्यादा लोग पूजा करते हैं, शनि देवता से लोग जो हैं उनका एक अपना ही प्रभाव है, वहीं मंगल का भी एक अपना प्रभाव है। सो दोनों जब उच्च की अवस्था में आ जाएंगे तो फिजिकली फिट भी आप रहेंगे, क्योंकि मंगल उच्च हो जाए तो बॉडी की जो बॉडी के अंदर जो रक्त है वो मंगल ही है, सो वो भी आपका अच्छा रहेगा। खास करके जो लोग डिफेंस में काम करते हैं उनको प्रमोशन मिलने के चांस होंगे, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, ट्रांसफ़र होने के भी चांस हैं। लेकिन अगर ट्रांसफ़र हुआ तो एक अच्छे पैकेज के साथ होगा और सैलरी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वहीं जो सीनियर्स होंगे वो आपको इस समय शाबाश देंगे, और जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का चल रहा था उन लोगों के केस जो हैं वो इस समय खारिज होने के चांसेस हैं, या फैसला जो होगा वो आपकी फेवर में आएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने के ऊपर कई बार गलत तरीके से इल्ज़ाम लगवा देते हैं, हम वो नहीं कहते कि आप लोग कुछ भी गलत करके तो फेवर टाइम करेगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और उच्च के हुए हैं, न्याय करते हैं। सो जिन लोगों पर बेमतलब के कई बार इल्ज़ाम लगकर किसी को फंसाया जाता है, तो अब वो टाइम आएगा, सब कुछ क्लियर कर जाएगा। अगर आप अच्छे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो आपको उस जांच से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी वो टाइम जो है वो आपका अब फेवर कर जाएगा। सो दोस्तों, ये था आपके फाइनेंशियली स्थितियां कैसी रहेंगी। अब हम बात करते हैं जिन लोगों ने के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था, क्योंकि जब सैलरी बढ़ जाएगी, जब इनकम बढ़ जाएगी तो कर्ज चुकाने के रास्ते भी दिखाई देंगे सब। अब वो टाइम होगा जब आपके कर्ज चुकाने में आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। सो दोस्तों, ये थी मेष राशि के ऊपर शनि और मंगल की युति का क्या प्रभाव रहने वाला है। सो इस समय का आपने भरपूर फायदा लेना है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो रास्ते पे चलते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं। मंजिलें उनको क्या मिलेंगी जो लोग घर से निकले ही नहीं। सो अगर आप कोई स्टेप आगे बढ़ाओगे तो तब भी आपके ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। अगर आप घर में बैठकर कोशिश ही नहीं करोगे तो आपका क्या, फिर ग्रह भी क्या कर लेंगे। सो मेहनत जो है वो आपने करनी है। कब ईश्वर जैक लगा दे तो वो समय जो है, ये एस्ट्रोलॉजी यही होती है कि अच्छा समय कब है और बुरा समय कब है, कब हम अच्छे काम कर सकते हैं और कब हमें कुछ भी स्टेप लेने से पहले अवॉइड करना, अपने आप को बचाना है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं, इनका असर जो होता है हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। तभी हम यकीन करते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं, इसीलिए लोग सुनते हैं क्योंकि उनके काम होते हैं, और जब हम मना करते हैं तब लोग रुकते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमसे और क्या चाहते हैं। दोस्तों, अगर किसी ने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर जो हमने डाला है वहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा की स्थितियाँ बहुत मायने रखती हैं। तो वो सारी कुंडली में जो बर्थ चार्ट होता है उसमें हम देख के पता लग जाता है कि कैसी रहेगा लाइफ और किन रास्तों पे जाना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए। आपकी कुंडली बिजनेस के लिए है या आपकी कुंडली नौकरी के लिए है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बर्थ चार्ट में ही मेंशन होती हैं। सो अगर आपने करना बना होगा तो आप हमारे साथ संपर्क कर लेना। सो यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।